इस वीडियो में मैं आपको एनएसपी स्कॉलरशिप जब आप अप्लाई करते हैं और पेमेंट एनएसपी स्कॉलरशिप अप्लाई करने से लेके आपकी पेमेंट आने तक का प्रोसेस को ब्रीफ में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब आप अपना एनएसपी स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, डिटेल फिल करते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और फाइनल सबमिट करके मतलब आपका अप्लाई हो जाता है। ठीक है, आप जो भी स्कीम में करते हैं अप्लाई करने के बाद आपका इसके बाद आपका होता है कॉलेज वेरिफिकेशन। आप कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वहाँ से बोनाफाइड साइन करवाते हैं। तो ये आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन होता है। कॉलेज या स्कूल या इंस्टीट्यूट जो भी है वहाँ से आप अपना वेरिफिकेशन करवाते हैं, जिसको फर्स्ट वेरिफिकेशन का लेवल बोला जाता है, इंस्टीट्यूट लेवल। ठीक है, इसके बाद आपका जो बोर्ड है, नोडल ऑफिसर है, L2 है, ये L2 वेरिफिकेशन जो होता है ये आपका होता है। ठीक है, मतलब आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर आपका बोर्ड और ये जो नोडल ऑफिसर आप बोले या फिर L2 वेरिफिकेशन बोले इसको, तो ये आपका होता है। ठीक है, इसके बाद जैसे L2 वेरिफिकेशन हो जाता है, आपका एनएसपी एक बार वेरिफिकेशन फाइनल कर लेता है तो फाइनल वेरीफाइड आपका हो जाता है एनएसपी की तरफ से। अब आपका जो एप्लीकेशन होता है, जो भी आपने डिटेल डॉक्यूमेंट उसमें फिल किया है, अपना डिटेल और डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, वो आपका जो होता है पीएफएमएस के पास ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, ये आपका एनएसपी जो है वो पीएफएमएस के पास भेज देता है। आपका वहाँ से फिर एक बार वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट डिटेल का और वहाँ से ही आपका पेमेंट आता है। तो अब जो होता है आपका एक रिक्वेस्ट डेट मिलता है पीएफएमएस में, जब आप चेक करेंगे तो इसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा, आपके फ़ंड को अप्रूव किया जाएगा। जो भी आपका फ़ंड होगा वो सारा कुछ आपका स्कीम चेक करके आप एलिजिबल हो कि नहीं उस स्कीम के लिए, और आपका कितना स्कॉलरशिप मतलब अमाउंट होगा। तो फिर इसी में आपका पीएफएमएस में ही ट्रेजरी स्टेटस होता है आपका, मतलब कोई फॉल्ट तो नहीं है, वो आपको चेक किया जाता है आपका। फिर इसके बाद आपके बैंक का डिटेल को मैच किया जाता है, आपका जो आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट है कि नहीं ये आपका देखा जाता है। चूँकि पेमेंट आपका होता है यूआईडी के थ्रू, AEPS सिस्टम जो बोलते हैं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो उससे होता है। ठीक है, तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आपका वहाँ पे चेक किया जाता है, उसके थ्रू आपका बैंक अकाउंट और ये जो भी है आपका कि मतलब लिंक है कि नहीं, आधार सीड है कि नहीं, आपका सीडेड है कि नहीं, एक्टिव होगा। तो ये आपका मैंडेटरी होता है कि आधार आपका सीडिंग स्टेटस जो है वहाँ पे एक्टिव होना चाहिए और आपका आधार लिंक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एनएसपी गाइडलाइंस को चेक किया जाता है। इसके बाद पीएफएमएस अपनी तरफ से सारा कुछ वेरिफिकेशन करता है, सैंक्शन करता है। ठीक, और बैंक लिंक, आधार लिंक बैंक अकाउंट, ये सारा कुछ आपका मैच किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जैसे आपका हो जाता है तो फिर आपका जो पीएफएमएस है वो आपके बैंक के पास पेमेंट भेज देता है, आपका जो भी अमाउंट होता है। उसके बाद फिर वहाँ से आपका पेमेंट जो होता है आपके अकाउंट में आता है। ये आपको जो है ना रिक्वेस्ट डेट से आपका 10 से 15 दिन पहले लगता था। इस बार का अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि पेमेंट के बारे में अभी किसी की अपडेट अभी नहीं आई है कि पेमेंट कैसे खाया, कितना दिन में आ रहा है। तो पहले तो होता था तो नॉर्मली मतलब 15 दिन लगभग लगता था रिक्वेस्ट डेट से, किसी का 10 दिन में भी आ जाता था, किसी का 20 दिन भी लगता था। तो ये डिपेंड करता है आपकी एनएसपी अथॉरिटीज़ पे भी, आपके जो एप्लीकेशन को वेरीफाई कर रहे हैं और आपका स्टेट का कैसा प्रोसेस है, एनएसपी का आपका कैसा प्रोसेस है, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जब आपका हो जाता है फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है। तो ये एक ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया। बाकी एक और वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको पीएफएमएस पेमेंट प्रोसेस के बारे में एक एक करके मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।